नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे प्रबल भाग्य रेखा के विषय में। ऐसे तो भाग्य रेखा के विषय में हमने कई अंकों पर चर्चा की है, परंतु आज जो हम बताने जा रहे हैं कि प्रबल प्रबल कहने का अर्थ होता है बहुत ही मजबूत स्थिति वाली भाग्य रेखा। वैसी भाग्य रेखा जो आपकी स्थिति में परिवर्तन कर सके, आपके लाइफ में परिवर्तन कर सके। ऐसे तो हथेली में कई प्रकार की भाग्य रेखा होती है जो मणिबंध से निकलती है और करीब करीब ये शनि पर पहुंचती है। कोई भाग्य रेखा चंद्र से निकलती है और ये शनि पर पहुंचती है। तो कभी कभी ये शुक्र से निकलती है और ये शनि पर पहुंचती है। तो कभी बिल्कुल मणिबंध के अंदर से निकलकर शनि पर पहुंचती है। कहने का अर्थ है कि ये अलग अलग जगहों से प्रारंभ हो सकती है, परंतु इसका अंत हमेशा शनि पर्वत पर होता है, शनि के क्षेत्र पर होता है। ऐसी रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। क्या सभी भाग्य रेखा एक सा वर्क करती है? क्या सभी भाग्य रेखा आपको करोड़पति बना सकती है? नहीं। कौन सी रेखा और कब बनाएगी करोड़पति, यह निर्भर करता है रेखाओं की प्रकृति पर। जब हम रेखाओं की प्रकृति की बात करते हैं तो रेखाओं की स्पष्टता को देखें। यदि आपके हथेली में भाग्य रेखा इस प्रकार से चल रही है, कहने का अर्थ है कि रेखाएं बहुत मजबूत नहीं है, कहीं गहरी है, कहीं पतली है, कहीं टूटी फूटी है। रेखाएं तो यहाँ लंबी है, परंतु इस प्रकार की स्थिति को प्रबल हम नहीं मानते हैं। इस प्रकार की स्थिति बहुत शुभ नहीं होती। इसके जो प्रभाव होते हैं लाइफ पर बहुत अच्छे नहीं होते। अर्थात हथेली में भाग्य तो है, परंतु ये भाग्य सही से वर्क नहीं कर रहा है। ऐसी रेखा सही से व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करती। या फिर रेखा तो है, मान लिया जाए आपकी हथेली में भाग्य रेखा तो है, परंतु यहाँ से जो निकलने वाली प्रभावक रेखाएं हैं, राहु रेखाएं, ये इसे क्रॉस कर रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाग्य है, वर्क तो कर रहा है, परंतु समस्याएं चल रही है साथ साथ में। तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा भाग्य कहाँ है। भाग्य सोया हुआ रह जाता है या जाग भी पाता है या नहीं पाता है, ये स्थिति दिखाती है। तो भाग्य रेखा यदि आपके हथेली में इतनी ही है, मान लिया जाए इतनी छोटी सी है, परंतु बहुत ही गहरी, स्पष्ट और पतली है, इस पर किसी प्रकार का कोई निगेटिव साइन नहीं है, कोई रेखा इसे काट नहीं रही है, तो ये रेखा अच्छी मानी जाती है। हथेली के मध्य से निकलने वाली भाग्य रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। यह राहु का क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति अचानक से उन्नति प्रगति करते हैं, करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं युवावस्था में आते ही। तो राहु का क्या कार्य है कि अचानक से झटके का धन, झटके का कार्य कराता है, रातों रात परिवर्तन करता है। तो यहाँ से यहाँ तक भाग्य रेखा आपके हथेली में है, तो ऐसा ना माने कि आपकी भाग्य रेखा छोटी है। ये सही उम्र है जहाँ से भाग्य प्रॉपर वर्क करता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है ऑलवेज लाइफ में। जैसे ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, आपकी भाग्य रेखा यदि यहाँ से यहाँ तक प्रबल है, तो इसका अर्थ है कि 36वें वर्ष का ये है। यहाँ पर आता है 36 ईयर, 36वां वर्ष, और 36वां वर्ष के बाद ये ऊपर चलता है। तो ये 36वां वर्ष है यहाँ, इसके बाद ऊपर है। तो करीब करीब 25 वर्ष तो लोगों की माता पिता पर डिपेंडेंसी में बीत जाते हैं। उसके बाद यहाँ से यदि ये रेखा प्रबल हो, साफ हो, स्पष्ट हो, तो ये रेखा को प्रबल मानते। ऐसी रेखा अच्छी भाग्य के रूप में देखा जाता है। चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों को स्त्री वर्ग का, ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग होता है और उस तरीके से ऐसे लोग उन्नति प्रगति करते हैं। शुक्र की भाग्य रेखा भी अच्छी मानी जाती है। प्रारंभिक कष्ट के बाद ऐसे लोग जीवन में काफ़ी उन्नति प्रगति करते हैं। लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा भी काफ़ी प्रबल होती है, काफ़ी मजबूत होती है। ऐसे लोग, यदि ऐसी रेखा आपके हथेली में है कि जीवन रेखा से निकलती हुई भाग्य रेखा, तो आपको स्वयं के बल पर परिश्रम करके जीवन में आगे बढ़ना होगा और उन्नति प्रगति करना होगा। ये स्थिति बहुत ही अच्छी, उत्तम मानी जाती है। कई बार देखते हैं कि लोगों के हथेली में एक से अधिक भाग्य रेखा रहती है। एक इधर से आ रही है, कोई रेखा लाइफ लाइन से निकल रही है। ये दोहरी स्थिति भी बहुत अच्छी है, बहुत प्रबल मानी जाती है।
ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति के स्रोत एक से अधिक बनते हैं। इस हथेली में देखिए यहाँ पर से प्रबल, यहाँ रेखा एक गई है, दूसरी लाइन यहाँ गई है, तीसरी लाइन यहाँ गई है। इस प्रकार की स्थिति भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। धन के स्रोत इनके पास कई एक होते हैं, धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं ऐसे लोग, यह चिन्ह भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। हमारे कहने का अर्थ है कि भाग्य रेखा की बनावट सर्वोपरि और महत्वपूर्ण होती है। केवल लंबी रेखा को देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि रेखा की बनावट कैसी है, निर्दोष है, साफ है, इस पर किसी प्रकार का कट नहीं है, कोई रेखा इसे डिस्टर्ब ना कर रही है, इसकी बनावट क्लियर हो तो ये 100% प्रबल मानी जाती है। साथ में शनि पर्वत की स्थिति शुभ हो तो भाग्य रेखा अधिक प्रबल मानी जाती है। आपकी हथेली की बनावट यदि यहाँ से यहाँ तक आपको वर्गनुमा हो, स्क्वायर नुमा हो, तो ऐसे हथेली में छोटी भाग्य रेखा भी बड़ा कार्य करती हुई देखी जाती है। परंतु वहीं हथेली पतली हो, लंबी हो, काफ़ी लंबी सी हथेली है, उस पर प्रबल भाग्य रेखा भी इतना वर्क नहीं करती जितना कि वर्गाकार हथेली में एक भाग्य रेखा करती है। तो हथेली की बनावट महत्वपूर्ण होती है, पर्वतों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। हथेली आपके गद्देदार हो, आपके माउंट सभी अच्छे हो, उभरे हुए हों, गद्देदार हों, ऐसी हथेली की रेखाएं बहुत ही प्रबल होती है। करोड़ों अरबों की संपत्तियां बनाने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।